रानू चिड़िया और कालू कौवा दोस्त थे। वो दोनों फैसला करते हैं कि वो अपने लिए नए घर बनाएंगे। कौवा और चिड़िया अपना नया घर बनाने के लिए चीजों की लिस्ट बनाते हैं। कौवे भैया, सूखी लकड़ियाँ, सूखी घास और छोटे तिनके, हमें ये सारी चीजें लानी होंगी। वहाँ जंगल की दूसरी तरफ मेरा दोस्त बुरा रहता है। उसने अभी कल ही नया घर बनाया है। हम उससे जाकर इन सारी चीजों का पूछ लेते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे काम जल्दी हो जाएगा। फिर चिड़िया और कौवा कालू कौवे के दोस्त बुरे कौवे के पास जाते हैं। दोस्त पूरे, ये मेरी पुरानी दोस्त रानू चिड़िया है। हमने फैसला किया है कि अपने लिए नए घर बना ले। नहीं दोस्त, क्योंकि कुछ दिनों बाद बर्फ शुरू हो जाएगी, ठंड बढ़ जाएगी और ऐसे मौसम में घर के बिना जीना बहुत मुश्किल होगा। कालू मेरे दोस्त, मैंने अभी कल ही नया घर बनाया है। तुम मेरे साथ इस घर में रह सकते हो। ये घर बड़ा है और सुरक्षित भी। जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकते हो। ये सुनकर कालू कौवा खुश हो जाता है, लेकिन रानू चिड़िया बोलती है, बुरे दोस्त, तुमने ठीक कहा, लेकिन हमारे लिए ज्यादा अच्छा यही होगा कि हम अपने अपने नए घर बना लें, जहाँ हम आने वाले वक्त में रह सकें। कालू दोस्त, इस चिड़िया की दोस्ती छोड़ दो। ये नहीं चाहती कि तुम आराम और सुकून से जीवन गुजार सको। ये मेरी पुरानी दोस्त है। कौवे भैया, हम यहाँ सूखी लकड़ियाँ और घास का पूछने आए थे। समय ज़ाया हो रहा है हमारा, चलो हमें अभी बहुत सारा काम करना है। चिड़िया कौवे को साथ ले जाती है। कौवा पेड़ की डाल पर बैठा लकड़ियाँ काट रहा था और रानू चिड़िया उन लकड़ियों को एक जगह इकट्ठा करती है। कुछ लकड़ियाँ काटने के बाद कालू कौवा अपना कुल्हाड़ा जमीन पर फेंक देता है। कौवे भैया, क्या हुआ? आपने कुल्हाड़ा फेंक क्यों दिया है? मैं थक गया हूँ, ये काम वाम मुझसे नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ अपने मित्र के पास। लेकिन मुझे छोड़कर आप कैसे जा सकते हो? हम हमेशा साथ रहे हैं, हमने मेहनत से जीना सीखा है। मैं काम करूंगी, मैं बनाऊंगी घर तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। मुझे अब किसी घर की जरूरत नहीं है। मेरा दोस्त बुरा है ना, उसने मुझे अपने घर में रहने की अनुमति दे दी है। कौवा तेजी से उड़ता हुआ वहां से चला जाता है। कालू तो पहले ही काम चोर था, वो तो अब कभी भी मेरी बात नहीं मानेगा। चिड़िया कुल्हाड़ा उठाती है और अपने काम में लग जाती है। मुझे विश्वास था तुम लौट कर आ जाओगे। तुम उस चिड़िया की दोस्ती छोड़कर मेरे पास जरूर आओगे। मैंने उसे छोड़ दिया है। मैंने उसकी दोस्ती उसके मुंह पर दे मारी है। मेरा घर बहुत बड़ा है। हम दोनों दोस्त यहाँ मजा करेंगे, दाना खाएंगे, गीत गाएंगे। चिड़िया दिन रात मेहनत करती है। वो सूखा घास लेने नदी के पास जाती है तो वहाँ कालू कौवा और बुरा कौवा बैठे हुए थे। कालू यार, देखो देखो, वो चिड़िया कैसी मेहनत कर रही है। चिड़िया, मैंने बहुत अच्छा किया जो तुम्हें छोड़कर अपने दोस्त बुरे के पास चला गया। अगर मैं अब तक तुम्हारे साथ होता तो मेरे पंख थक जाते, मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती तुम्हारी चू चू सुनकर। कालू भैया, तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं सोचूंगी। एक दिन तुम पछताओगे। ये खुशियाँ आरज़ी हैं, समय आने पर आप सब सीख जाओगे। जाओ जाओ, तुम मेरे दोस्त कालू को ऐसी बातें मत सिखाओ। चिड़िया मेहनत से अपना घर बना लेती है। अब चिड़िया को अपने घर में आने वाले ठंड के दिनों के लिए दाना जमा करना था। रानो चिड़िया अपनी टोकरी उठाकर दाना लेने चली जाती है। पूरे दोस्त, मुझे भूख लगी है, चलो हम दोनों दोस्त दाना लेने जाते हैं। बुरा कौवा तो कालू कौवे से भी बड़ा कामचोर था। वो कालू कौवे से कहता है, मुझे भूख नहीं है, जाओ तुम अपना दाना ले आओ। कालू कौवा अपना दाना लेने जाता है। कालू, क्या तुम्हारा दोस्त दाना लेने नहीं आया? नहीं, मेरे दोस्त को भूख नहीं थी, इसलिए मैं अकेला ही आ गया। कौवा अपना दाना लेकर वापस चला जाता है। कौवा घर में बैठकर जब दाना खाने लगता है तो बुरा उससे कहता है, कालू दोस्त, तुम्हें दाना खाते हुए देखकर मुझे भी भूख लगी है। मुझे अपने दाने में से आधा दाना दे दो। कालू कौवा क्या करता, वो बुरे के घर में जो था, इसलिए बुरे को ना नहीं करता। हाँ हाँ, लो, आधा दाना तुम खा लो और आधा दाना मैं खा लेता हूँ। बुरा कौवा कालू कौवे से आधा दाना लेकर खा लेता है। दूसरे दिन भी ऐसा ही होता है। मैं जा रहा हूँ। बूरे, उठो, दाना लेने नहीं जाओगे आज? कालू दोस्त, मेरे तो सर में दर्द है, मैं नहीं जा सकता। क्या तुम मेरा दाना ले आओगे? अगर मेरे दोस्त के सर में दर्द है तो मैं ले आऊंगा तुम्हारे लिए दाना। चिंता ना करो, मैं दोस्त हूँ तुम्हारा।
कालू कौवा जाता है, वो जंगल घूमता है। अब जंगल से दाना इतनी आसानी से नहीं मिलता था, इसलिए कालू कौवे को कभी यहाँ तो कभी वहाँ जाना पड़ता था। आखिर कौवे को दाना मिल जाता है, लेकिन दाना थोड़ा था। ये तो बहुत थोड़ा दाना है, मैं ये दाना घर ले जाता हूँ और दोनों दोस्त मिलकर खा लेंगे। कालू कौवा वो दाना लेकर घर चला जाता है। रास्ते में कालू कौवे को रानो चिड़िया मिल जाती है। कौवे, क्या आज फिर तुम्हारा दोस्त दाना लेने नहीं आया? मेरे दोस्त बूरे के सर में बहुत दर्द था, इसलिए मैं उसका दाना भी लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर रानो चिड़िया हंसने लगती है। वो ऐसे ही तुम्हें अपना नौकर बनाकर अपने घर में रखेगा, वो अपने सारे काम तुमसे ही करवाएगा। मेरा दोस्त ऐसा नहीं है। वो ऐसा ही है। कौवा चला जाता है। जब कालू कौवा घर पहुंचता है तो घर में बूरे का मामा भी आया हुआ था। कालू दोस्त, अच्छा ही हुआ जो तुम दाना लेकर आ गए। मामा जी को बहुत भूख लगी हुई है। आज दाना बहुत मुश्किल से मिला है, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। जल्दी से ये दाना मेरे सामने रख दो। कालू से दाना लेकर मामा जी मजे मजे से दाना खाने लगते हैं। 2 दाने बूरा कौवा भी खा लेता है। कालू कौवा बैठा बूरे और बूरे के मामा जी का मुंह देखता रह जाता है और दाना खत्म हो जाता है। उस रात कालू कौवे को भूख की वजह से नींद नहीं आती। बूरा कौवा और उसका मामा तो मीठी नींद खर्राटे ले रहे थे। जब दूसरे दिन कालू कौवा घर से बाहर निकलता है तो बाहर का मंजर ही बदल चुका था। जंगल में हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। पेड़ों से पत्ते गिर चुके थे और उन पर बर्फ की तह जम चुकी थी। कालू कौवा बूरे को आवाज देता है, दोस्त बूरे, जल्दी बाहर आओ। देखो, जंगल में बर्फ शुरू हो गई है। बूरा बाहर आता है। मेरे मित्र कालू, मैं ऐसे मौसम में भोजन लेने नहीं जा सकता। तुम मेरे लिए और मेरे मामा जी के लिए भोजन ले आओ। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है, मैं कैसे करूँगा? मेरे लिए भी घर बनाना मुश्किल था। अगर मुफ्त में मेरे घर में बर्फ और ठंड के दिन गुजारने हैं तो मेरे ये काम करना ही होंगे तुम्हें। ठीक है, मैं दाना लेने जा रहा हूँ। कौवा उड़ता है। कौवा जहाँ भी जाता वहाँ बर्फ ही बर्फ थी। आज तो दाना मिलना नामुमकिन था। कौवा थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कौवे भैया, वो कौवा तुम्हें अपना नौकर बनाकर अपने घर में रखेगा। कौवे को चिड़िया की बातें याद आ रही थी और वो अपने किए पर पछता रहा था। शाम हो जाती है और कालू कौवा खाली हाथ ही लौट जाता है। कहाँ है दाना? मेरे मामा जी भूखे हैं। मेरे मित्र बूरे, अगर दाना नहीं लाए तो मैं तुम्हें अपना मित्र नहीं बना सकता। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। क्या मित्र मित्र किए जा रहे हो? लेकिन मैं ऐसी ठंड की रात कहाँ गुजारूंगा? मैं ठंड से मर जाऊंगा। भांजे, इसे कहो चला जाए। क्या काई काई कर रहा है? मेरे सर में दर्द शुरू हो गई है। बूरा कौवा कालू कौवे को घर से निकाल देता है। ठंड की रात घर के बिना गुजारना बहुत मुश्किल था। कालू कौवा थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठकर रोने लग जाता है। क्यों छोड़ा? मैंने अपनी दोस्त रानो चिड़िया को क्यों छोड़ा? अगर मेरी दोस्त आज मेरे साथ होती तो मैं ऐसे बेघर न बैठा होता। कौवे के रोने की आवाज चिड़िया के घर तक जा रही थी। अरे, ये तो कालू कौवे की आवाज है। कालू कौवे की रोने की आवाज सुनकर रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है। मैं जानती थी कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। एक ना एक दिन वो चालाक कौवा तुम्हें अपने घर से निकाल फेंकेगा। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं नजर मिलाकर तुमसे बात नहीं कर सकता। तुम ही मेरी सच्ची दोस्त हो जिसने हमेशा मेरा साथ दिया। उठो और मेरे साथ आओ मेरे घर में। तुम यहाँ मर जाओगे, ठंड से बर्फ बन जाओगे यहाँ बैठे बैठे। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को अपने साथ ले जाती है और कौवा चिड़िया से अपने किए की माफी मांगता है। किसान की पत्नी का बेटा आंगन में बैठा हुआ फ्रेंच फ्राइज खा रहा था। किसान की पत्नी के घर के आंगन में एक पेड़ था जिस पर बैठा हुआ कालू कौवा बच्चे पर नजर रखे हुए था। ये तो कोई बहुत स्वादिष्ट चीज है। मुझे ये चीज किसी भी तरह इस बच्चे से छीनना होगी। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा उड़ता है और बच्चे के सामने से फ्रेंच फ्राइज उठाकर भाग जाता है। वो सीधा घने जंगल में जाता है और वहाँ बैठकर फ्रेंच फ्राइज खाने लगता है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मैं खुद को कैसे रोकूं खाने से? गोरी मुझसे लड़ेगी। कौवा ऐसे सोचता हुआ सारे ही फ्रेंच फ्राइज खा लेता है और अपने घर की तरफ चला जाता है।
कालू, तुम खाली हाथ ही लौट आए। तुम तो इंसानों की बस्ती में मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन लेने गए थे। हाँ, गया तो था, मगर मुझे वहाँ से कुछ मिला ही नहीं। कौवा अपनी पत्नी से ऐसे झूठ बोलता है। गौरी, तुम ये सूखे चनों के दाने खा लो। क्या तुम नहीं खाओगे? मुझे भूख नहीं है। गौरी, तुम खा लो। फिर रात हो जाती है। कौवा और उसकी पत्नी सो जाते हैं। ये फ्रेंच फ्राइज बहुत स्वादिष्ट हैं। मैं ये सारे ही खा लूंगा और गौरी के लिए सूखा दाना ले जाऊंगा। कौवे को सोते में बोलने की आदत थी। जब वो ऐसे बोल रहा था तो उसकी पत्नी गौरी कौवी सब सुन लेती है। तो ये बात है कालू के बच्चे, कल मैं जाऊंगी इंसानों की बस्ती की तरफ और तुम रहोगे घर में। सुबह हो जाती है। गौरी, मैं जा रहा हूँ। मैं इंसानों की बस्ती की तरफ जा रहा हूँ। नहीं कालू जी, आज इंसानों की बस्ती की तरफ मैं जाऊंगी और तुम जंगल से दाना ढूंढ कर लाओगे। ऐसे गौरी अपने घर से निकलती है। थोड़ी दूर उसे रानो चिड़िया मिलती है। गौरी कौवी रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो चिड़िया, तुम क्या कर रही हो यहाँ? गौरी बहन, बहुत भूख लगी है, मैं भोजन की खोज में निकली हूँ। चिड़िया, चलो मेरे साथ चलो, मैं इंसानों की बस्ती की तरफ जा रही हूँ। वहाँ से कोई ना कोई स्वादिष्ट चीज जरूर मिल जाएगी खाने को। हाँ, मगर जो भी मिला हम बांट कर खाएंगे। तो फिर चलो मेरे साथ। फिर गौरी कौवी और चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती हैं। मैं इस दिशा में जाती हूँ और आप उस तरफ जाएं। चिड़िया को थोड़ी दूर एक हलवाई की दुकान की छत से एक लड्डू मिल जाता है। चिड़िया वो लड्डू देखकर बहुत खुश होती है। मैंने गौरी से वादा किया है कि जो भी मिला मिल बांट कर खाएंगे, इसलिए मैं ये लड्डू ले जाती हूँ। गौरी कौवी भी किसान की पत्नी के घर में पेड़ पर बैठी हुई थी। दुष्ट कौवे, मैंने तुम्हें देख लिया है, आज तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कहते हुए किसान की पत्नी फ्रेंच फ्राइज पर पेट खराब करने वाली दवा लगाकर उन्हें आंगन में रख देती है। गौरी मौका देखकर वो फ्रेंच फ्राइज उठाकर भाग जाती है। मम्मा, अब पता चलेगा उस कौवे को, वो हर रोज मेरा भोजन उठा कर ले जाता है। फिर दोनों चिड़िया और गौरी कौवी जंगल में एक जगह इकट्ठी होती हैं। गौरी गौरी, देखें, मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट लड्डू मिला है और मुझे फ्रेंच फ्राइज। किसी तरह मुझे चिड़िया को साइड पर करना होगा ताकि ये सारा माल मैं अकेली ही खा सकूं। ये सोचकर गौरी चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया, ये फ्रेंच फ्राइज हैं, इन्हें टमाटर की चटनी से लगाकर खाएं तो फिर बहुत स्वाद आता है। मगर हमारे पास तो टमाटर की चटनी नहीं है। तुम जल्दी से जाओ और किसान के खेत से 2 टमाटर ले आओ, तब तक मैं चटनी बनाने का सामान जमा करती हूँ, फिर मजे से पार्टी करेंगे। चिड़िया गौरी कौवी की बातों में आकर किसान के खेत से टमाटर लेने चली जाती है और गौरी मजे मजे से अकेली ही फ्रेंच फ्राइज खाने लगती है। वो सारे ही फ्रेंच फ्राइज खा लेती है। वाह रे चिड़िया, अपना मीठा मीठा लड्डू भी मुझे दे गई हो। फिर गौरी कौवी चिड़िया का लाया हुआ लड्डू भी अकेली ही खा लेती है और वहाँ से घर भाग जाती है। चिड़िया भी किसान के खेत से टमाटर लेकर वहाँ आ जाती है, मगर वहाँ तो कुछ भी ना था, ना गौरी, ना लड्डू, ना फ्रेंच फ्राइज, केवल एक खाली डिब्बा वहाँ पड़ा हुआ था। चिड़िया रोने लग जाती है। दुष्ट गौरी कौवी, तुमने मेरे साथ धोखा किया, मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी। रोती हुई चिड़िया बेचारी भूखी ही घर वापस जाती है। गौरी, मेरे लिए क्या लाई हो इंसानों की बस्ती से? जैसे कल तुम्हें कुछ नहीं मिला था, ऐसे ही आज मुझे भी कुछ नहीं मिला। गौरी ने अभी ये बात की ही थी कि उसके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। गुड़गुड़ कैसे ना होती, उसने पेट खराब करने वाली दवाई मिले फ्रेंच फ्राइज जो खा लिए थे। कालू, रुको रुको, मैं अभी आई। गौरी भागी भागी शौचालय चली जाती है। थोड़ी देर बाद गौरी जैसे ही वापस आती है, वो फिर से कालू से कहती है, हटो हटो कालू, मुझे जाने दो। गौरी फिर से भाग जाती है। अब तो 1 मिनट भी ना गुजरता, गौरी आती और फिर जाती। बार बार शौचालय जाकर उसे बहुत कमजोरी हो गई थी, वो गिर जाती है।
मुझे कुछ बताओ भी, क्या हुआ है? कालू, पहले तुम बताओ कि कल जब तुमने फ्रेंच फ्राइज खाए थे तो क्या तुम्हारा भी पेट खराब हुआ था? नहीं, मैंने तो खाए ही नहीं फ्रेंच फ्राइज। मुझे सब पता है। जैसे कल तुमने चोरी चोरी फ्रेंच फ्राइज अकेले ही खाए थे, ऐसे ही आज मैंने भी खा लिए। मगर कालू, मैं मर रही हूँ। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज कुछ करो कालू जी, मैं मर जाऊंगी। कालू जल्दी से चिड़िया की तरफ जाता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी चलो, गोरी मर जाएगी, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। दर्द तो होगा, उसने मेरा लड्डू भी खा लिया और फ्रेंच फ्राइज भी, और मुझे भेज दिया चटनी बनाने के लिए टमाटर लेने। चिड़िया, अच्छा ही हुआ जो तुमने वो फ्रेंच फ्राइज नहीं खाए। लगता है किसान की पत्नी ने उनमें दवा मिलाई हुई थी। गोरी का तो बुरा हाल है। चिड़िया के पास पेट दर्द की दवा थी। चिड़िया वो दवा लेकर कालू के साथ जाती है और 2 कतरे पेट ठीक करने वाली दवा के गोरी के मुंह में डाल देती है। जो लालच करता है हमेशा उसके साथ बुरा होता है। चिड़िया, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अगर तुम्हारे साथ बांटकर फ्रेंच फ्राइज और लड्डू खाए होते तो शायद मेरे पेट में इतना शदीद दर्द ना होता। ऐसा कहते हुए गोरी फिर से शौचालय की तरफ भागती है, जिसे देखकर चिड़िया की तो हंसी